हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपने लाइफ में मस्त हो। हम भी अच्छे हैं, ठीक है, चल रहा है। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है उमा सिंपल लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, आज हम लोग अभी मतलब सब फ्री हुए हैं, तीनों, मम्मी, मैं और चीकू, तीनों अभी फ्री हुए हैं। क्योंकि सुबह हम लोग उठे और ब्रश भी नहीं किए थे, सीधा हम लोग कहीं गए थे। चीकू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, उसको लेके कहीं गए थे। तो उसी वजह से हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक घर आए। आज मैं जल्दी उठ गई थी एकदम। तो उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे घर आए। तो सब काम वाम करते करते लेट हो गया था। और हम लोग आज नाश्ता भी 11 साढ़े 11 बजे सुबह का नाश्ता किए हैं। और अभी जाके नहा के मतलब सब चीज़ करके अभी फ्री होके अभी आए हैं। और इधर चीकू महाराष्ट्र है तो कार्टून देख रहा है। उसको तो आप लोग जितने टाइम भी देखोगे या सुनोगे वो कार्टून देख रहा है या सो ही रहा होगा। बदमाशी मतलब बाकी टाइम में जब कार्टून बंद हो जाता है तब उसकी बदमाशी चालू होता है। देखिए अभी भी वो कार्टून ही देख रहा है। देखिए चीकू, इधर देखो चीकू, चीकू, इधर देखो तो बेटू, इधर 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 हाय कर दो एक बार। बोलो आप सब कैसे हो? जब उसका कार्टून बंद हो जाएगा फिर उसका बदमाशी फिर चालू हो जाएगा। क्या हो गया? चालू नहीं हो रहा? अरे ऐसे थोड़ी करते हैं, नेट स्लो चल रहा है बेटा। नहीं, डायरी मत लो। ये तो चालू हो गया। तो सबसे पहले तो आज मैं सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत लोग जो मैसेज करते हैं, पता नहीं मेरे मोबाइल में वो ना शो नहीं कर रहा है। तो मैं सबके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं है, शो ही नहीं कर रहा है मेरे मोबाइल में। पता नहीं क्यों। किसी किसी का बस दिख रहा है, 1 2 या 3 ऐसे ही मैसेज बस मेरे मोबाइल में शो कर रहा है, दिख रहा है। पर पता चल रहा है कि हाँ मतलब इतना मैसेज आया है करके, पर वो दिख नहीं रहा है मुझे। तो इसलिए मैं सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि सॉरी, मैं आप लोग अगर जो भी क्वेश्चन कर रहे हो मैं उनका जवाब नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए सॉरी। और दूसरा ये है कि किसी ने मतलब विकास जी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैं क्या दूसरी बीबी हूँ। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मैं तो पहले ही बोल चुकी जी हाँ, मैं दूसरी बीबी थी। क्योंकि जब मेरे से मतलब मेरा तो लव मैरिज शादी हुआ है। ये भी पूछे कि मेरा लव मैरिज शादी है कि नहीं, तो मेरा लव मैरिज शादी है। मतलब था, लव मैरिज शादी था। और जब मेरे से मतलब मिले थे तो वो बोले थे कि मैं अनमैरिड हूँ करके। तो उसी वजह से जितना कुछ भी हुआ है हमारे लाइफ में, तो बस उनकी उस एक झूठ ने ही मतलब यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया आज मुझे, कि उन्होंने बोला था कि मैं अनमैरिड हूँ। बस उसी वजह से अगर उस टाइम अगर वो सच बोल देते तो शायद आज हम लोग, हाँ बेटा नहीं खोलते। ये भगवान मत करो, इसमें जहर है। फिर दो मुंह में नहीं लगाते। चलो, फेयर एंड लवली का पैकेट लेके आया कि निकाल दो करके। ये तो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। कहाँ है तुम्हारा रुमाल? तो उनके एक ही गलती ने, बस एक झूठ ने आज मुझे और मेरे बेटे को यहाँ ये कर दिया है। और जो भी मेरे साथ हुआ है, मेरी ज़िंदगी या जो भी है, बस उनकी वो एक झूठ ने कि मैं अनमैरिड हूँ। अगर उस समय वो सच बोल देते तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं आज मेरे साथ। तो यही है कि मैं उनकी दूसरी बीबी मतलब थी, हूँ नहीं। क्योंकि अभी हम लोग तो अलग है, 2 साल 2.5 साल से हम लोग अलग ही है अभी। और शादी के बाद भी मतलब ज़्यादा दिन तक मैं उनके घर नहीं थी, बस चीकू होने के 1 महीने बाद फिर मैं वापस आ गई। 10 11 महीने ही बस थी उनके साथ, उससे ज़्यादा, हाँ वही 11, मतलब 1 साल तक थी उनके साथ मैं। उसके बाद चीकू होने के बाद मैं वापस आ गई और तब से हम लोग अलग ही है। और अभी तो हमारा डिवोर्स का केस चल रहा है। तो मैं उनकी बीवी थी, हूँ नहीं। मैं मानती हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग का मतलब डिवोर्स होने के बाद ही हम लोग जो भी है फाइनली अलग, मतलब कानूनी तौर पर होंगे, लेकिन हम लोग अपने मतलब मन से दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। क्योंकि वो मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि और ना करना चाहते हैं वो मुझसे कोई कांटेक्ट।
और ना अब मैं भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, क्योंकि वो जो मेरे साथ हरकत किए हैं जो भी, उसके बाद तो कोई उम्मीद ही नहीं होता है कि मैं उनसे कोई कांटेक्ट करूँ या उनसे कोई रिश्ता रखूँ करके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि वो मुझे हर जगह से छोटा कर चुका है, वो इंसान नीचे गिरा चुका है। तो अब तो हो नहीं सकता वो चीज़। और दूसरी सवाल वो उन्होंने ये भी किया है कि मैं क्या जॉब करती हूँ करके, कहाँ जॉब करती हूँ करके। तो मैं पहले जॉब करती थी, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि जॉब भी मैं मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर की वजह से ही छोड़ दी, क्योंकि उन लोग बोले थे कि तुम जॉब छोड़ दो, तो उनके कहने पे मैंने छोड़ दी। उसके बाद अभी चीकू भी छोटा है करके मैं कहीं पे भी जॉब का अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अब वो बड़ा होगा तब फिर देखेंगे, अभी तो छोटा है। तो अभी मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, अभी बेकारी हूँ, घर में ही हूँ, कुछ काम नहीं करती हूँ अभी। और बार बार सब एक ही क्वेश्चन करते हैं शादी के बारे में, कि शादी शादी करना है कि कर लो, या मतलब कब करोगे, जो भी है। तो शादी से रिलेटेड बार बार वही क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उनको एक बार पहले भी दो बार वीडियो में बता चुकी हूँ, और अब फिर से बताती हूँ कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि मतलब एक बार इंसान का अगर किसी चीज़ पे से भरोसा उठ जाए तो दोबारा वो चीज़ नहीं हो सकता, भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि मुझे अब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी तरह से भरोसा टूट चुका है। तो इसलिए मैं अब शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या लेके आए? हे भगवान, देखिए क्या लेके आया है। देखिए, फ्रिज से जाके सीधा मछली का मूड़ी वो उठा के ला लिया है। देखिए, उसमें कांटा है, कल गले में फंस गया था ना। देखिए उसका कांड, चुपके से, मतलब मुझे कुछ बोला भी नहीं है, सीधा गया फ्रिज से मछली का मूड़ी तला हुआ था, उसको उठा के ला लिया। गले में फंस जाएगा बेटा, ये बिस्तर में मत फेंको, जाओ जाओ प्लेट लेके आओ, प्लेट लेके आओ, जाओ जाओ प्लेट लेके आओ, मैं लेके आऊं, रुक जाओ, जाओ रुक जाओ, मैं प्लेट लाके दे रही हूँ। चलो इसमें फेंको। अब कांटा को मैं कैसे ये करूं, इसको चबा के बस फेंक दो, मूड़ी को बस। हाँ, ऐसे मत खाओ, और इस साइड से मत खाओ, इस साइड, हाँ इस साइड से चबा के फेंक दो। तो फ्रेंड, ये ना इतना मतलब, जैसे चिकन देंगे आप तो उनका हड्डी चाहिए उसको, और मछली को छोड़ के उसका कांटा दोगे तो कांटा कुछ चबाता है। वो बचपन से ऐसा है, और मतलब उसको ज्यादा पसंद है वो सब चीज। तो मुझे भी इसलिए अब डर नहीं लगता है कि फंस जाएगा, फिर भी फंस जाता है कभी कभी, फिर बोलता भी है कि फंस गया करके, फिर निकालना पड़ता है। पर वो जिद्दी इतना है कि वही खाएगा, जो चीज़ उसको मना करो कि नहीं खाना है वही चीज़ खाएगा। तो इसलिए मैं तो छोटा मछली बहुत कम ही लाती हूँ, और कांटा वाला मछली भी बहुत कम लाती हूँ, जिसमें एक कांटा रहता है वही वाला, कि उसको कुछ ये ना हो करके। तो वही वाला लाती हूँ, पर उसका फेवरेट है वही चीज़। तो मैं वही बोल रही थी कि मतलब शादी के लेके, कि मैं विकास जी ने ये भी शादी के लिए भी बोला, और कई अदर लोग भी बोले। तो मैं सबको वही बोलना चाहूँगी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं करना चाहती हूँ। और आप लोग बार बार वही सवाल मत कीजिए कि शादी कर लो, क्या चाहिए। किसी ने, एक जन कपिल या कोई, किसी ने ऐसे पूछे कि शादी करना है तो मतलब या तो मतलब बच्चे वाले या घर जमाई चलेगा। तो भाई मुझे शादी ही नहीं करना है, तो मुझे घर जमाई से क्या करना है और बच्चे वाले से क्या करना है। मुझे शादी ही नहीं करना है। मैं ऐसे ही अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ।
क्योंकि मेरे बच्चे के लिए भी मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा ये देखे है। मतलब तकलीफ़ तो ऐसा कुछ है नहीं उसके लाइफ में, फिर भी बहुत बड़ा तकलीफ़ है, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे बच्चे के लिए मैं ही उसका माँ हूँ और मैं ही उसका बाप हूँ, क्योंकि बाप का छाया तो उसके सिर पे है ही नहीं, होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे से। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एक बार मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपने बाप के साय से दूर है, अब दोबारा फिर मेरी ऐसी कोई गलती से फिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, तो मैं शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ अभी। आगे क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मुझे अब बस यही सोच है कि मैं नहीं करूँगी। लेकिन आगे मेरे नसीब में क्या है वो मैं नहीं बता सकती कि मेरे नसीब में क्या है आगे चल के। पर फिलहाल मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोग यही शादी वाले क्वेश्चन बार बार ना पूछें मुझसे।